कहाँ कहाँ गौशाला है? पूरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, सब जरूर उसका एक लिस्ट कहाँ है। से पैसा आता है? जनता देती है पैसा, सरकार भी तो फंड सरकार भी मदद करती है। एक गौशाला पर कितना 40 रुपए प्रति गाय के ऊपर देती है। रोज? जी जी जी, ऐसे देखिए, यूपी इस में भी देश देती है। में मिड डे मील का खाने का खर्चा जो है 6 रुपया के आसपास है रोज का, और गौशाला के लिए पर गाय 40 रुपए। हाँ जी, जैसे आपने कभी गाय पाला है? अब नहीं पलती ना, ये शहरों में पाले ही नहीं देते। अच्छा, ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, उस पर कुछ खबर है कि नहीं? नहीं सर, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हैं? उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो गाय माता, गौ माता की बात कर रहा हूँ श्रीमान। खटाल में कभी जाके सुबह शाम गाय को चारा खिलाना, नहलाना, ये सब किए हैं? हाँ, ये गौशाला हमारी गुड़गांव में बनी हुई है, उसकी वीडियो फोटो भी है। हम गौशालाओं के लिए मदद गए हैं? गए हैं? हाँ, गया हूँ। दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए। तो दिखा देंगे आपको, भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अरे अभी दिखाइए अरे ना। काम रोक के क्या भाई साहब, और इतने लोग खड़े हैं, आपको अरे वीडियो गाय माता को नहलाया है आपने? नहीं, नहलाया नहीं है, हमने बोला खाना खिलाया है और चारा खिलाया है और उनके लिए मदद करते हैं। दिखाइए ऑनलाइन भी भेजते हैं पैसा। ये आपका नंबर दीजिए। आपने गौ सेवा की है तो जैसे, करेंगे जब लेकिन हमारे गाय आप हमारे पाले पलती नहीं है, जब हमारे पलती नहीं गाय तो फिर अच्छा, व्यापार करने का मौका मिले आपको ऐसे देशों से जहां गौ माता का सम्मान नहीं, तो व्यापार करेंगे कि नहीं? हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब। प्रधानमंत्री को भी ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए जहां गौ माता का सम्मान नहीं है। अब ये तो पीएम साहब जाने साहब, उनसे बात करेंगे। उस पर नहीं बोलिए। जवाब देंगे नहीं। इस देश में जो लोग गाय नहीं पालते हैं उनको गाय के नाम पर वोट मिलता है, और जो गाय पालते हैं, जो गाय को बचाते हैं, वो आज भी लाचार और बेबस हैं। जंतर मंतर पर आज देश के सबसे बड़े गौ रक्षक आए हैं, क्या डिमांड है आप? मैं त्रिलोक जैन हूँ, अहिंसा चैनल और दैवोदय अहिंसा आंदोलन चलाते हैं, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से इस कार्य में हम लगे हैं कि इसमें गोरक्षा हो। उन्होंने इसी को लेकर पहले हम गाँव बचाएं, तो करीब 100 से ऊपर गौशालाएं दैवोदय के नाम से पूरे देश में खुल गई हैं। कहाँ कहाँ गौशाला है? पूरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, सब जरूर उसका एक लिस्ट कहाँ है। से पैसा आता है? जनता देती है पैसा, सरकार भी तो सरकार भी फंड मदद करती है। एक गौशाला पर कितना अभी मध्य प्रदेश में जानकारी 40 रुपए प्रति गाय के ऊपर देती है रोज? जी जी जी, ऐसे देखिए, यूपी इस में भी देश देती है। में मिड डे मील का खाने का खर्चा जो है 6 रुपया के आसपास है रोज का, और गौशाला के लिए पर गाय 40 रुपए। हाँ जी, जैसी जानकारी बिल्कुल मुख्यमंत्री का कथन है और पेपरों में भी छपा है। और तो आपके कितने गौशाला है? 100 से ऊपर गौशाला है साहब, उनको डोनेशन सहायता मिलती है। आपने कभी गाय पाला है? गाय हमारी गौशालाएं हमने बताया, आपने कभी प्रैक्टिकल रूप से नहीं पाला। पहले बचपन में तो हमारे, जब मैं 15-20 साल तक का था वहाँ तक पली। अब नहीं पलती ना, ये शहरों में पाले नहीं देते, रखने नहीं देते। किन किन राज्यों में गौ हत्या बैन है? गो हत्या बैन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ऐसे अनेक राज्य हैं जिसमें गो हत्या बंद है। फिर 7 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य लगभग, जो जानकारी हमको नेट से मिलती है, क्योंकि हर राज्य में जाके कोई हमको उनसे वो कहाँ कहाँ बंद नहीं है? अभी जैसे क्या है, जो दक्षिण भारत में जो बहुत से है ना हमारे, जैसे आसाम है, उसमें कई जगह क्या हो रहा है कि 14 साल से ऊपर पशुओं को काटने की परमिशन दी है। असम में तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो 14 साल, जैसे ये जो बंगाल का भी हमने लिया है ना, वहाँ पे 14 साल से नीचे की गाय को काटने पे तो प्रतिबंध है, पर 14 साल से ऊपर काटने के लिए परमिशन है। तो हम वही कह रहे हैं कि गौ माता को जब वृद्ध हो जाए, विकलांग हो जाए, तो उसको वध क्यों किया जाना चाहिए? अब गौ माता का संरक्षण करना, संवर्धन करना हानिप्रद नहीं रहा। तो आप लोग गौशाला में सिर्फ बुजुर्ग गाय को रखते हैं या जो सब तरह की दुधारू भी रहती हैं, विकलांग भी रहती हैं। एक गाय पर 40 रुपए देती है सरकार? गवर्नमेंट देती है जी, मध्य प्रदेश, यूपी भी देती है जी। 40 रुपए? हाँ, पक्का कंफर्म। कितने स्टाफ लगते हैं? एक गौशाला में कितनी क्षमता रहती है गाय? अब जितनी बड़ी जहाँ गौशाला है उसी हिसाब से व्यवस्था है, कि छोटी गौशाला छोटी व्यवस्था, तो उसी हिसाब से कर्मचारी रखे जाते हैं श्रीमान। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको मेल पे। अच्छा, ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, उस पर कुछ खबर है कि नहीं? नहीं सर, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हैं? उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो गाय माता, मैं गौ माता की बात कर रहा हूँ श्रीमान, मैं मात्र गौ माता की और भारत की बात कर रहा हूँ। अरे जैन साहब, लेकिन चढ़ावा चोरी हुआ है, गौ माता को उस नहीं लगता कि जितना चढ़ावा चोरी हुआ उससे बहुत सारे गाय माता के लिए और गौशाला खुल सकता है? बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि जो, पर ऐसे चढ़ावे का प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर एक पूरा एक केंद्रित होना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी उसको चोरी न कर पाएं कहीं भी, चाहे राम मंदिर हो। आप इतने सजग आदमी हैं, गौशाला चलाते हैं, गौ माता के भक्त हैं, तो गौ माता के भक्त को देश में 4700 करोड़ का एक हाईवे लूट लिया गया। एक जैन साहब हैं, उन्होंने 4700 करोड़ का हाईवे बनाया और वो 47 जगह टूट गया है। तो एक्शन लेगी गवर्नमेंट, जो गलत करेगा उस पर अपराध निश्चित कायम होगा। भाई जो गलत करेगा उसका परिणाम, भाई तो कानून जो बनता है वो मतलब गाय माता के लिए आप सजग हैं, तो देश के लिए हाईवे लूट, मैंने कहा ना, जो अगर उसने गलत किया है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा। तो राम मंदिर का दोषी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में किसको दोषी मानते हैं? जो लोग हाथों के प्रकट तो हो रहे, पूरी जांच बिठाई उन लोगों ने कि जो कर्मचारी थे वो पकड़ में आए हैं, अंदर भी गए जेल में, कार्रवाई भी चल रही है जी।
और इसमें प्रतिबंध जिस तरह से सटीकता से होना चाहिए और अधिकतम किया जाना चाहिए ताकि उसमें प्रतिबंध लगे, ऑनलाइन डोनेशन हो, तमाम विकल्प और हो सकते हैं जी। मोदी जी से खुश हैं कि नहीं, मोदी जी के काम से? देखिए अभी तक हम मोदी जी के लिए खुश कह सकते हैं कि उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं आया कि साहब ये घटना घट गई या ये इतना विदेशों में हनन हो गया। अच्छा एक बताइए, आप गौ माता के रक्षक हैं और आप कह रहे हैं कि भारत का नाम इंडिया भी हटना चाहिए। जो विदेश में जो भारत के लोग रहते हैं, गौ रक्षक देश के लोग रहते हैं, और ये विदेश वाला सब तो गौ माँ को माता मानता नहीं, अमेरिका, लंदन, तो वहाँ जो रह रहे हैं लोग, उनको पाप लगेगा कि नहीं? देखिए हमारी माता को, जैसे चाहे वो गौ माता हो, चाहे मैं तो एक जैन हूँ, उसे एक चींटी मारना भी हम लोगों के लिए पाप है। पर जनरली आप जब किसी की हत्या करेंगे तो निश्चित पाप नहीं, मैं वो नहीं समझना चाह रहा हूँ कि आप गौ रक्षक हैं। जैसे मैं अमेरिका रह रहा हूँ, लंदन रह रहा हूँ, और वहाँ गौ माता का सम्मान नहीं है, तो जो भारत के लोग गौ रक्षक वहाँ रहते हैं उनको पाप का भागीदार होंगे कि नहीं? नहीं, उनको भी वहाँ विरोध करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल विरोध करना चाहिए, उनको भारत आ जाना चाहिए। ऐसा देश में हम तो नहीं जाएंगे जहाँ गौ माता का सम्मान नहीं। आप जाएंगे? नहीं, जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं देश विदेश में कोई भी जा सकता है। जहाँ गौ माता का सम्मान नहीं है उस देश में जाएंगे? भारत में लिखे, हम भारत में बैठे हैं भाई साहब। तो आप कभी अमेरिका, लंदन गए हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं गए विदेश। भारत तो सर्वसंपन्न राज्य है। आपको बच्चा पढ़ाने का मौका मिले जहाँ गौ माता का सम्मान नहीं है, लंदन अमेरिका में, तो अपने बच्चे को भेजेंगे कि नहीं? जहाँ गौ माता का सम्मान नहीं है और वहाँ बच्चों को भेजेंगे कि नहीं? हाँ। तो वह जाके विरोध करेगा ना वो। भेजेंगे कि नहीं आप? नहीं, हम बोले विरोध करेंगे, जब तो कर रहे हैं हम। इंग्लैंड और लंदन अमेरिका में विरोध करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, व्यापार करने का मौका मिले आपको ऐसे देशों से जहाँ गौ माता का सम्मान नहीं, तो व्यापार करेंगे कि नहीं? हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब। और दूसरी, हम तो कहते हैं, मैं जहाँ मीट का खाना बनता है जिन होटलों पे, हम तो वहाँ भोजन भी नहीं करते श्रीमान। नहीं, मेरा सवाल वो है कि जहाँ जहाँ गौ माता का सम्मान नहीं है, जिन जिन देशों में, उन देशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए सम्मान के लिए आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि जब हमारी गौ माता है, हम उसको सम्मान देते हैं, एक दर्जा देते हैं, और यहाँ तक कि इसको कहते हैं 32 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप इसका अपमान न करें जी। तो ये फेसबुक वाला, ट्विटर वाला, ये सब गौ माता का सम्मान करने वाला देश नहीं है? नहीं, अब बच्चे बहुत आ गए हैं, युवा लोग आ गए हैं, आप जैसे लोग आ गए हैं आज फेसबुक, व्हाट्सएप। आप गाय कभी नहीं पाले हैं? गाय कितने महीने पर बछड़ा देती है? कितने महीने में देती है? गाय माता कितने महीने में अपना बछड़ा देती है? अब ये तो जो उसका प्रजनन केंद्र होगा तब चालू होगी। आपको नहीं पता है? नहीं, तो इस बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको? अच्छा, गाय का पहला दूध का रंग कैसा? लड़की शादी हो गई, कितने साल बच्चे होंगे, मुझे थोड़ी पता भाई साहब। अच्छा, तो गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है? गाय का जो पहला दूध होता है उसका रंग कैसा? हल्का सा पीला होता है, गाढ़ा सा होता है, और आपको भी नहीं है। आपको दूध निकालने आता है? नहीं, मेरी बहन को आता था जी। आपको नहीं आता? नहीं, गाय कभी नहीं पाले हैं? गाय बचपन में पाले, बोला निवेदन किया आप जी। यहाँ कितने फ्लोर? 11वें फ्लोर पर रहते हैं? जी। गाय नहीं पालते हैं? नहीं, पालने नहीं देंगे ना, परमिशन ही नहीं है। बहुत सी जगह डॉग रखने की परमिशन नहीं है। खटाल में कभी जाके सुबह शाम गाय को चारा खिलाना, नहलाना, ये सब किए? हाँ, ये गौशाला हमारी गुड़गांव में बनी हुई है, उसकी वीडियो फोटो भी है। हम गौशालाओं के लिए मदद गए हैं? हाँ, गया। जरा वीडियो दिखाइए। तो दिखा देंगे, आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अरे अभी दिखाइए। काम रोक के क्या भाई साहब, और इतने लोग खड़े हैं, आपको गाय माता को नहलाया है आपने? नहीं, नहलाया नहीं है, हमने बोला खाना खिलाया है और चारा खिलाया है, और उनके लिए मदद करते हैं, ऑनलाइन भी भेजते हैं पैसा। ये आपका नंबर दीजिए। आपने गौ सेवा की है, जैसे हम लोग बचपन से गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, भैंस पालते हैं, आपने गौ सेवा जो गाँव में रहता है या जो परपनापन पला है, तो निश्चित करिए, बहुत बधाई के पात्र हैं आप जी। तो गांव वाले को छोड़ दीजिए ना, वो फैसला करेगा ना। आप शहर में रह के 11वीं मंजिल पे रहते हैं और किसानों के गौ माता को लेकर उसका विरोध करेंगे ना भाई साहब। जो गलत है उसका विरोध तो करेंगे। जब गाय हमारे पलती नहीं है, जब हमारे पलती नहीं गाय, तो फिर आपको पता है बीजेपी का कोई नेता गाय पालता है? जो दिल्ली में सांसद है, MP है, लालू यादव, पता है कितनी गाय पालते थे अपने दिल्ली आवास पर? ये तो आप बताएंगे श्रीमान। दिल्ली आवास में भी गाय होता था, पटना आवास में भी लालू यादव का गाय होता था, वो बाकायदा गोबर भी उठाते हैं। अच्छी बात है। जो गाय, कहिए लालू यादव तो सबसे बड़े नेता होने चाहिए। यादव वंशी है ना, कृष्ण वंशी के हिसाब से अगर वो गोपालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बधाई के पात्र हैं। तो देश को उसको वोट नहीं देना चाहिए जो गौ माता को बचा रहा है, गौ माता को पाल रहा है। अखिलेश यादव, लालू यादव, सब तो गौ पालने वाले जाति है। अब उनके वोट देने के तो कई कारण होते हैं, खाली गाय माता नहीं होती, कई आप गाय माता को बचाने वाले, पालने वाले को वोट नहीं देंगे? हमने कब मना किया? हम तो ये कह रहे हैं वोट देने के आप देंगे। ललटेन आप आरजेडी को वोट दे, कहिएंगे माइक पर कि भैया गाय माता को आरजेडी पालती है, आरजेडी वाले को वोट दीजिए।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो भी गाय माता के संरक्षण संवर्धन में योगदान देता है उसको वोट दीजिए, क्या दिक्कत जो है? गाय नहीं पालता उसको नहीं देना चाहिए ना। नहीं, गाय के जो उसको मारने में या उसके संरक्षण में विरोध करता है उसको नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। और जो विदेश में, मैं तो कहूंगा कि समंदर लांघना भी पाप है कि नहीं? नहीं। धर्म के हिसाब से ये कई सनातन धर्म में ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसा है कि नहीं? उल्लेख है। समंदर लांघना पाप है ना? पाप है जी। पर अब क्योंकि क्या कहेंगे उन लोगों को जो लंदन अमेरिका बस गए हैं पैसा के लालच में, जहां गौ माता का सम्मान नहीं है? ये आप माइक पर बोलिए देश के मैं सामने। बोल तो रहा हूँ कि भारत में हमारी इतनी समृद्धि है, इतना काम है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर आप विदेश जा रहे हैं तो गलत है। दूसरी बात, वहाँ पर आपके रहते अगर वहाँ पे गाय वध होता है, कहिए कि आप देश जहां गौ माता का सम्मान नहीं, वहां हमारा पैर नहीं पड़ेगा, वापस आइए भारत। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बढ़िया समर्थन की बात बोली कि जहां आपको लगे कि हमारी गौ माता वहां पर कटती है, उसका अनादर किया जाता है और उसका संरक्षण संवर्धन नहीं होता है, तो उसके विरोध स्वरूप में प्रधानमंत्री को भी ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए जहां गौ माता का सम्मान नहीं है। अब ये तो पीएम साहब जाने साहब उनसे बात करेंगे, उस पर नहीं बोलिए, जवाब देंगे। नहीं, मैं किसी के मन की बात है, कोई क्यों आ जा रहा है वो कुछ जवाब देगा। बताइए, गौ रक्षक हैं लेकिन राम मंदिर के चोरी पर इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। बता तो दिया, जो चोर पकड़े गए कैसी जानकारी देंगे भाई साहब? चोर पकड़े गए, उन पर कार्रवाई हो रही है। इस देश में गाय जो है ना, इस देश में जो लोग गाय नहीं पालते हैं उनको गाय के नाम पर वोट मिलता है, और जो गाय पालते हैं, जो गाय को बचाते हैं, वो आज भी लाचार और बेबस हैं। उनके घर में न छप्पर है न छत है, गरीबी उनके हिस्से में है। इस देश के मेहनत कश लोगों के हिस्से में वो सचमुच गाय को पालते हैं। हम लोग गाय को इतना, हम लोग बचपन से गाय भैंस बैल पाल के बड़े हुए हैं, लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि जो गाय नहीं पालते हैं वो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और वोट भी लेते हैं, और जो बेचारा गाय पालता है उसके बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। गौशालाओं को 40 रुपये रोज मिल रहा है एक गाय पर, जो भाई साहब ने बताया, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। इससे अच्छा तो जो गाय पालते हैं उनको पैसा दीजिए, पड़ गए 40 रुपये। उन्हीं को तो मिलती है गाय। ये बड़ा सवाल है, आप लोग बताइएगा जरूर। बहुत बात हम बोल नहीं सकते हैं, आप समझ जरूर लीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।